हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे 3D वायरस यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम पेपर में आपको किस तरीके से लिखना है। आज का टॉपिक है हमारा द वे ऑफ राइटिंग। जैसा कि आप सबको मालूम है, एग्ज़ाम पेपर आने वाले हैं और एग्ज़ाम में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसको किस तरीके से लिखा जाए। यदि आपसे वो टॉपिक अच्छे से नहीं भी बनता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स दिया हुआ है, तो उसको यदि आप अच्छे से लिखेंगे द वे ऑफ राइटिंग का मेथड यूज़ करके, तो ये मान के चलो कि उस पेपर में आप पास तो होंगे ही और साथ में अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो इस वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उसमें लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यदि आप पॉलिटेक्निक्स के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहला नंबर पर जो आता है वे ऑफ राइटिंग के, मैंने कुछ स्किल्स के लिए पॉइंट्स निकाले हुए हैं। तो उन पॉइंट्स को देखते हुए आप उन पॉइंट्स के थ्रू ही लिखें। एग्ज़ाम पेपर में जब कॉपी में लिखें तो इन पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखें। जैसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट आता है उसको मैंने रखा है लैंग्वेज के नाम से। तो फर्स्ट का नाम क्या है? लैंग्वेज। तो आप कोशिश किया करें कि जब भी आप कॉपी में लिखें तो इंग्लिश वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करें। तो लैंग्वेज में आपको ये ध्यान देना है कि जैसा आपको मालूम है कि जो पॉलिटेक्निक्स ब्रांच है या जो पॉलिटेक्निक्स एक हब है, इसमें सभी प्रकार की ब्रांचेस दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो जब बात आती है इंग्लिश की, यदि जिससे इंग्लिश में बन रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना दिया हुआ है उतना इंग्लिश में ओवरऑल लिख दो। बट यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, तो इस हिंदी मीडियम के केस में आपको क्या करना है, उसमें इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा करना है। सपोज दैट मान लो एक डेफिनेशंस आ गई, व्हाट इज़ फोर्स, ठीक है, इसके हिंदी उच्चारण करें तो मतलब होगा बल क्या है ना। तो यहाँ पे जब आप बल की डेफिनेशन लिखेंगे यानी फोर्स की, तो आप याद रखें यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो बल का जो वर्ड है फोर्स, इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे और उसके बाद उसके अंदर जो भी हिंदी लिखेंगे उसमें भी कोशिश करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हिंदी के वर्ड्स यूज़ करें। दूसरे हेडिंग की बात की जाए तो इस दूसरे हेडिंग का नाम है लाइन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हेडिंग्स मैंने अपने हिसाब से बनाई हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है ना। तो बात करते हैं, ये लाइन है, कोई भी कॉपी होगी ना उसमें लाइनें बनी होती हैं, ओके। तो इसमें जैसे मैंने फर्स्ट हेडिंग बता दी आपको मोमेंट को हिंदी में ऐसे आघूर्ण लिखा हुआ है। तो जब आप इसकी हेडिंग्स लिखोगे, ठीक है ना, तो इसको बढ़िया अंडरलाइन करके, है ना, इसके नीचे जैसे ये दो लाइनें बनी हुई हैं, इसके नीचे भी एक लाइन बना दो, अंडरलाइन बना दी। अब आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से चालू करनी है, ठीक है ना। आप इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में लिख लो, इसमें लिख दे रहा हूँ, मूवमेंट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, है ना। ऐसे करके इसको प्रॉपरली हेडिंग को अंडर कवर करना है। और जब उसकी पूरी डेफिनेशन लिखेगी तो क्या होता है, इसकी हम पूरी जब डेफिनेशन लिखेंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको क्या किया, सपोज़ यहाँ तक इस लाइन तक उसने फिल कर दिया और फिल करने के बाद वो फिर क्या करते हैं, फिर कहीं यहाँ से लिख दिया, थोड़ा यहाँ से लिख दिया। नहीं, जब आप कोई भी डेफिनेशन लिखें या किसी का भी डिस्क्रिप्शन थ्योरी लिखें तो इसको पूरा सिस्टमेटिक पूरा फिल करें, ठीक है ना। एक आपके स्क्रीन पे एक फ़ोटो आ रही होगी, इस फोटो में देखो आप, एकदम सीधा लाइन में सारी की सारी डेफिनेशंस की लाइन है। तो जब भी आप डेफिनेशन लिखें एकदम सीधी लाइन में लिखें, ठीक है। तीसरे टॉपिक की बात करें तो इसमें तीसरा टॉपिक आता है डायग्राम यानी चित्र। तो जब भी किसी थ्योरी के बारे में जब लिखा जाए तो कोशिश रहे कि उसका चित्र ज़रूर बनाएं। कई लोग क्या करते हैं कि बोले सर इसने तो पूछा ही नहीं, क्वेश्चन में बोला है कि इसको एक्सप्लेन करो, चित्र के बारे में तो बात ही नहीं हुई है। चित्र के बारे में पूछे या ना पूछे, आपको चित्र कंपलसरी बनाना है। चित्र भी आप दो तरीके के डायग्राम होते हैं, देखो एक होता है लाइन डायग्राम, ठीक है, तो लाइन या फिर फ्लो, ये दो तरीके के डायग्राम होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया कि ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं, तो जब आप ब्लॉक, जैसे आपको मालूम है कि जैसे सपोज समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ब्लॉक दो प्रकार के, एक्स और वाई। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ब्लॉक दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एक्स, नंबर 2 वाई। लेकिन यदि आप इसको फ्लो चार्ट बना के शो करते हो ऐसे, एक्स एंड वाई, ठीक है, और यदि एक्स भी और प्रकार के हैं तो इसमें भी लिख सकते हो आप, सपोज क्या, ए बी सी और ये भी हो। तो ये फ्लो चार्ट में क्या होता है, एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है जांचने वाले, जो कॉपी चेक करता है ना, वो जब वो आपका फ्लो चार्ट देखेगा तो समझ जाएगा। और इसके बाद फिर आप लिख सकते हो कि ये ब्लॉक्स दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई।
फिर एक्स की हेडिंग बना के लिख सकते हो कि एक्स 3 प्रकार के होते हैं, ए बी सी। ये मैंने एक जर्नली समझाने के लिए किया। अब जिस भी ब्रांच से हो उससे रिलेटेड टॉपिक को फ्लो चार्ट बना सकते हैं, फ्लो या लाइन चार्ट। अब बात करते हैं जो मेन डायग्राम होता है, ठीक है ना। तो उस मेन डायग्राम में क्या होता है, जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो उस डायग्राम को यूज़ करें कि उसका स्केल से बनाएं, फुटे से। कई लोग क्या करते हैं, फ्री हैंड बना दिया, यहाँ आप मत खा जाओगे, ठीक। आपको कोशिश करना कि आप उसको स्केल से ही बनाएंगे। जैसे मैंने एक बोर्ड पे डायग्राम बनाया हुआ है, केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला एक डायग्राम है ना, आप शायद पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, वटेवर आपके में जो भी आपका डायग्राम है आपके ब्रांच से रिलेटेड। तो जैसे मान लो ये तो बेसिक सभी ने पढ़ा होगा है ना, ये आपका एक एनोड होता है जो प्लस चार्ज है, एक आपका कैथोड होता है जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ बैटरी सोर्स लगा हुआ है, ठीक। तो जब आप डायग्राम बनाए तो मैंने आपको बता दिया कि आप स्केल का यूज़ ज़रूर करें। कई लोग स्केल का यूज़ नहीं करते, स्केल का यूज़ हमें करना है, ठीक। और जब आप बना दो, ठीक है, तो जैसे मान लो इसमें कोई एसिड भरा हुआ है तो इसको प्रॉपर्ली यहाँ तीर का निशान बना के, है ना, इसको डार्क करके फिर इसमें लिख दो जो भी इसका सॉल्यूशन हो, H2SO4। सॉल्यूशन जब आप लिखें तो कोशिश करें इसको कैपिटल में लिखें, ठीक है ना। ये एक बर्तन है, बर्तन को इंग्लिश में वेजल कहते हैं, तो इसको भी शो करें तो ये क्या है, इज अ टाइप ऑफ वेजल। कैपिटल में लिखें, ये ध्यान रहे। फिर ये क्या है, एक इलेक्ट्रोड है, किसका बना हुआ है, एनोड का, तो यहाँ लिख सकते हैं ANOD, एनोड कैपिटल में। ये क्या है आपका कैथोड, तो इसको वहाँ जगह ना होती है, लिख दो कैथोड हो गया। ये ऊपर क्या लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स, यहाँ लिख दो वोल्टेज सोर्स, ठीक है। मैंने समझाने के लिए डायग्राम दिया है। आपका सब्जेक्ट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, व्हाटएवर जो भी है उससे रिलेटेड जो भी डायग्राम है, आप एक चीज़ याद रखें, स्केल को फुटे से बनाएं, स्केल से बनाएं, और जो भी उसमें लिखें उसके बारे में उसको कैपिटल में लिखें और एकदम सीधा सटीक लिखें एकदम। ये नहीं कि यहाँ से एक तीर ला यहाँ डाल दिया फिर एक दूसरे यहाँ से जाना, तो गंदा लगता है डायग्राम, एग्जामिनर वहाँ से कॉपी आपकी चेक नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की, इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल्स यानी सवाल। अब यदि थ्योरी के साथ साथ यदि इस क्वेश्चंस पेपर में सवाल दिया हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट का दिया हो, तो उसका भी एक तरीका है आपको कैसे सवाल को सॉल्व करना है। देखिए, आइए हम देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, और ये क्वेश्चंस है फिज़िक्स का, और समझना बस है आपको, क्वेश्चन ही समझना है कि इस क्वेश्चंस को किस तरीके से कर रहा हूँ। वो पूरा तरीका आपको हर उस तरीके में लगाना है, हर उस सब्जेक्ट में लगाना है जहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, A scooter traveling at 10 meter per second speed of up to 20 meter per second in 4 seconds, find the acceleration of the scooter। ठीक है, तो आप समझ तो गए होंगे कि भाई हमें निकालना क्या है। खैर, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप सबसे पहले यहाँ लेफ्ट में लिखे इसका सॉल्यूशन, या आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ इसके बीचों बीच यहाँ पे लिखे गिवन डेटाज, इसको अंडरलाइन करें, इसमें जो जो चीज़ें दी है वो हम लिख लेंगे। जैसे हम बात करें 10 मीटर पर सेकेंड की, तो ये जो 10 है और ये 20 है, ये दो स्पीड्स दी हुई है ना। तो पहला वाला कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड दूसरा कितना दिया हुआ है, 20। तो आई होप आपको मालूम हो शायद ये कि जो फिजिक्स के क्वेश्चन में 10 है, ये दिया है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, और ये फाइनल वेलोसिटी यानी कि v, ठीक है। तो यहाँ और आगे देखें बात 4 सेकंड, टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, 4, तो t बराबर कितना हो गया, 4 सेकंड। अब बात आती है, ऐसे तो सभी लोग कर लेते हैं, और ये निकालना क्या है हमें, फाइंड एक्सेलरेशन, ए निकालना है, यहाँ लिख दिया ए निकालना है तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये तो सब लोग कर लेते हैं, बट आपको कोशिश क्या करना है कि जो ये लिखा हुआ है इसका फुल नेम लिखना है। ये u है क्या, व्हाट्स द u, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है भाई, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है भाई, यहाँ पे टाइम, एंड ए फॉर एक्सेलरेशन। और ये लिखने के बाद इसको आपको सेक्स में कर दें, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन है, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैकेनिकल की बात की जाए, सिविल की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल की बात की जाए, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप उनके कांस्टेंट तो लिखेंगे, साथ में उन कांस्टेंट का फुल फॉर्म क्या होता है वो फुल फॉर्म भी आप यहाँ पे डिटेल लिखेंगे। बात समझ आई यहाँ पे। अच्छा, जो चीज़ निकालनी होती है, जैसे इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो सबसे लास्ट में लिखा करें, ठीक। होने के बाद अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन, तो आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट समीकरण था v बराबर u प्लस AT। तो इसको आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, ये आया कहाँ से, क्या है ये आपको लिखना पड़ेगा, क्या है ये, यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम मोशन इक्वेशन, ठीक है ना। ये गति का समीकरण था, मोशन इक्वेशंस, ठीक। इसको हमने लिख दिया। अब इसकी आप वैल्यूज़ लिख देंगे जो भी दी हुई है, जैसे 20, 10, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू आएगा 2.5। कई लोग जल्दी जल्दी में आंसर लिखा छोड़ दिया, भाई उसके यूनिट्स तो लिखो, ये यूनिट्स क्या है, तो मैं लिख दो इसकी क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और यदि हो सके तो एक स्टेप और बढ़ाएं और ऐसा लिखें। एक्सेलरेशन a इज इक्वल 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और यहाँ साइड में लिख दो, ये आपका आंसर है। और हो सके तो एक काम और करें, इसको डिब्बे में बंद कर दें, ठीक है ना। डिब्बे बंद कर दिया, बात समझ आई ना मेरी। इसको इस तरीके से करना है, देख लिया होगा आपने। के बाद कुछ और पॉइंट्स में बताऊंगा, उसको भी आप रिमेंबर करें। पहला चीज़, राइटिंग को इतना साफ लिखें, आपकी हैंड राइटिंग बहुत साफ होनी चाहिए, इस पर भी आपका बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है। दूसरा, वर्ड्स है ना, उनको थोड़ा सा बड़े अक्षर में, कई लोग बहुत छोटे छोटे राइटिंग लिखते हैं, ऐसा नहीं, आपको बड़ा बड़ा यूज़ करना है। चित्र या डायग्राम है ना, वो स्केल से बनाना, हमेशा 40 का इस्तेमाल करें, ये नहीं कि फ्री हैंड बना दिया, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। लास्ट है, जितना पेपर में पूछा है उतना ही आपको लिखना है। पेपर में कुछ पूछा है, अब डेफिनेशन किसी और की लिख रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, फिर पेपर का टाइम खत्म हो जाता है, फिर आप बोलते हो नंबर कमा रहे हैं। तो जो पूछा है सिर्फ उसका आंसर दो, बाकी आगे बढ़ जाओ, फिर जो पूछा है फिर आगे बढ़ जाओ, ऐसे, ठीक है। और लास्ट में जो भी आप क्वेश्चन सबसे अच्छा बनता है उसको आप पहले करें, लेंदी क्वेश्चंस को भी पहले करें, शॉर्ट क्वेश्चंस को बाद में करें। यदि आपसे सवाल बन रहा है, न्यूमेरिकल्स बन रहा है, तो आप न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दें। थ्योरी में नंबर कटते हैं, न्यूमेरिकल में नंबर नहीं कटते। यदि आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि इससे रिलेटेड कोई भी आप कमेंट्स, जो भी आपको डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपको डाउट्स है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।